दिल्ली आने से पहले देर रात सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर अहम बैठक की। प्रभारी राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह 10:30 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचेंगे। उसके बाद सुबह 11 बजे राजनाथ सिंह से फिर 11:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आज करेगा योग महोत्सव 2022 का आयोजन। विश्व भर में आज से 21 जून तक 100 दिन, 100 शहरों और 100 संगठनों तक चलाया जाएगा ये अभियान। मुंबई साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस को भेजा समन। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। आज अमृतसर में आम आदमी पार्टी करेगी रोड शो। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोपहर 2 बजे करेंगे रोड शो। स्वर्ण मंदिर पहुंचकर मत्था भी टेकेंगे। सभी आप विधायक भी मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी ने आज शाम 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक बुलाई। 5 राज्यों में कांग्रेस की हुई करारी हार को लेकर होगा मंथन। सोनिया गांधी ने आज सुबह 10:30 बजे बुलाई है कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक। बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर चर्चा होगी। संसद में सोमवार से शुरू हो रहा है सत्र। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन रोड शो किया। रास्ते के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आई। पीएम को देखने के लिए एकजुट हुए लोग। पीएम ने लोगों का किया अभिवादन। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने किया रक्षा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन। कहा, रक्षा विश्वविद्यालय देश का गहना। रक्षा क्षेत्र में चुनौतियों के हिसाब से काम जरूरी। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। मोदी के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। कल अहमदाबाद में किया था रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में दांडी साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। दांडी यात्रा के 92 साल पूरे होने पर आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले अहमदाबाद में जारी आरएसएस की अहम बैठक। 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन। अगले 5 साल में 1.5 लाख युवाओं को संघ से जोड़ने का लक्ष्य। 20 मार्च के बाद हो सकता है यूपी में शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। पंकज सिंह और दयाशंकर सिंह योगी सरकार में बनाए जा सकते हैं मंत्री। नोएडा के विधायक हैं पंकज सिंह। वहीं दयाशंकर सिंह बलिया से पहली बार जीते। असीम अरुण का भी मंत्री बनना संभव। यूपी में बनाए जा सकते हैं 4 डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम की रेस में केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नाम की चर्चा। दिनेश शर्मा की छुट्टी हो सकती है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों की अहम बैठक बुलाई। 21 मार्च को होगी बैठक। नए विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। चुनाव में मिली हार पर शिवपाल यादव का बयान। बोले, गलती हुई, संगठन का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। बीजेपी पर लगाया पैसे बांटने का आरोप। दोबारा सत्ता में आते ही योगी सरकार एक्शन में। 50 साल से ऊपर के दागी पुलिसकर्मियों की लिस्ट तलब की। जबरन किया जाएगा रिटायर। योगी सरकार गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है। गन्ना किसानों को भुगतान में अगर 14 दिन से ज्यादा का वक्त लगता है तो ब्याज देने के फैसले पर भी मुहर लगाई जा सकती है। पंजाब के भावी सीएम भगवंत मान ने की राज्यपाल से मुलाकात। सरकार बनाने का दावा पेश किया। 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे शपथ लेंगे भगवंत मान। राजभवन की जगह भगत सिंह के गांव खटकर कला में शपथ होंगे। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ एबीपी न्यूज पर बोले, चन्नी की जगह सिद्धू को सीएम का चेहरा बनाना चाहिए था। हरीश रावत की हार पर बोले, भगवान ने न्याय किया। पंजाब के सीएम दफ्तर में नया प्रधान सचिव नियुक्त। वेणु प्रसाद को प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। भगवंत मान के सीएम बनने से पहले नियुक्ति की गई। अब हिमाचल प्रदेश में नगर निगम और विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। शिमला में निकाली पदयात्रा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने औपचारिक तौर पर सीएम पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपा। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे प्रमोद सावंत। आइए कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, बीजेपी हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से चुनाव जीती। पूरे देश में हालात गंभीर हैं।
पंजाब में पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और कई वीवीआईपी समेत 122 लोगों की सुरक्षा ली गई वापस। भगवंत मान का बयान, कुछ लोगों की सुरक्षा से ज्यादा पंजाब की सुरक्षा महत्वपूर्ण। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार। पुष्कर सिंह धामी के लिए आधा दर्जन विधायक अपनी सीट छोड़ने को तैयार। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, अजय भट्ट और रेखा आर्य के अलावा कई विधायक दिल्ली में डटे। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे। केंद्रीय आलाकमान की ओर से मंथन के बाद ही होगा सीएम चेहरे का। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, किसानों ने पीएम मोदी के नाम पर दिया वोट, इसीलिए 4 राज्यों में बनी बीजेपी की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी किसानों के असली नेता। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में शुक्रवार रात झुग्गियों में लगी भयंकर आग, हादसे में 7 लोगों की गई जान। 5 एक ही परिवार के हैं। परिवार के बचे 2 सदस्य भी घायल हैं। सीएम केजरीवाल ने घटना पर जताया दुख। गोकुलपुरी हादसे के पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री केजरीवाल, मुआवजे का किया ऐलान। पीड़ितों के परिवार वालों को 10 लाख, बच्चों की मौत पर 5 लाख और जिनकी झुग्गियां जली उन्हें 25,000 रुपए का मुआवजा। कोलकाता में भीषण आग का भयानक मंजर। टेंगरा इलाके में चमड़े के गोदाम में लगी भयानक आग। जबलपुर में बाल बाल बची एयर इंडिया के यात्रियों की जान। दिल्ली से जबलपुर पहुंची फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर मुरम में धंसी। किन्नौर के सुसाइड पॉइंट पर सेल्फी लेने के चक्कर में गई जान। पैर फिसलने से महिला गहरी खाई में गिरी। कोलकाता से घूमने आया था परिवार। कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। ईपीएफ की ब्याज दर में गिरावट। 2021-22 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर घटाकर 8.1% कर दी गई। 2020-21 में यह दर 8.5% थी। करीब 5 करोड़ लोग ईपीएफओ के मेंबर्स हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 18वें दिन भी जारी। रूसी सेना की कीव की तरफ बढ़ी। हवाई हमले किए तेज। बमबारी के लिए दिन भर में औसतन 200 उड़ान भरते हैं रूसी पायलट। यूक्रेन के कीव इलाके में रूसी सेना के हेलीकॉप्टर तैनात। युद्ध में लगातार ये हेलीकॉप्टर कई ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। रूसी सेना के 52 हेलीकॉप्टर की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। कीव के बाहरी इलाकों में रूसी सेना का तांडव जारी। हवाई हमले में तबाह हुए कई शहर, कई मलबे की तो कहीं खंडहर हुई इमारतों की तस्वीरें सामने आई। रूस ने टैंक और तोपों के जरिए रिहायशी इलाकों पर गोले बरसाए। यूक्रेन में अब तक 810 मिसाइल दागी। रूसी बमबारी से बर्बाद हुआ खार्किव। पीछे छूटे हैं तबाही के निशान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।